नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मंगलवार को मनाई जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यह कलयुग में सबसे प्रभावशाली व्रतों में से एक माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के लाभ। सभी प्रकारों के पापों से मुक्ति मिलती है। पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नाश होता है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने और सभी पापों से मुक्ति होने के लिए इस व्रत को करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा ने अपने मोहिनी रूप और मधुर संगीत से ऋषि को मोहित कर लिया। वर्षों तक मेधावी ऋषि मंजू घोषी के साथ समय व्यतीत करते रहे, लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और मंजू घोषा को श्राप दे दिया। बाद में ऋषि को भी अपने पापों का बोध हुआ और उन्होंने अपने पिता से पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। जब उन्होंने इस व्रत का पालन किया तो वे अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि यह एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजा विधि। अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो इसे विधि पूर्वक करें। स्नान करें और संकल्प लें। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु जी को पीले पुष्प, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु के भजन और मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला व्रत रखें या फलाहार करें। इस दिन निर्जला उपवास करें या फलाहार ग्रहण करें। रात्रि जागरण करें। भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए पूरी रात जागरण करें। द्वादशी को व्रत पारण करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फिर व्रत का पारण करें। मंत्र और स्तोत्र पाठ। पाप मोचनी एकादशी की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। एकादशी महत्म का पाठ करें। तुलसी पूजन करें और तुलसी मंत्र का जाप करें। तुलसी श्री सखी शुभे पाप हरिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मने प्रिय। पाप मोचनी एकादशी से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर। पाप मोचनी एकादशी का नाम पाप मोचनी क्यों पड़ा? इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है, इसलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। क्या इस व्रत को केवल पुरुष ही कर सकते हैं? नहीं, स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। विवाहित महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और वृद्धजन सभी इस व्रत को कर सकते हैं। क्या इस दिन चावल खाना वर्जित है? हाँ, एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए? अन्न, वस्त्र, जल, तुलसी का पौधा, गोदान और ब्राह्मणों को भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु और उपाय। सुख समृद्धि के लिए उपाय।
इस दिन घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। किसी गरीब व्यक्ति को पीले फल या वस्त्र दान करें। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। धन प्राप्ति के लिए उपाय: शाम के समय कुबेर यंत्र और श्री यंत्र की पूजा करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय श्री हरि।